सिर्फ हमारे मामले को टलकाया जा रहा है। बातचीत तो हो ही रही है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। सरकार बस हम लोगों को बरगला रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अब 103 दिन का समय पूरा हो चुका है। बता दें, लगातार लंबे समय से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके साथ ही एक कमेटी भी बना दी गई, लेकिन कमेटी की तरफ से भी कोई ऐसा ठोस आश्वासन या यूँ कहें कि कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। पूरी पढ़ाई इतने मेहनत से की इन लोगों ने, पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम क्लियर किया। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी जब उस लायक हो गए तब भी इन लोगों को बैठ करके यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। इन लोगों ने जो पढ़ाई की वो शिक्षक की पढ़ाई की, और शिक्षक जो देश का निर्माण करता है वो आज यहाँ पर धरना देने को मजबूर है। अगर ये लोग यहाँ बैठ कर धरना देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? क्या उम्मीद लगती है कि इतने लंबे समय से धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कोई बात ही नहीं हो रही है या सिर्फ आपके मामले को टरकाया जा रहा है? मैम, सिर्फ हमारे मामले को टलकाया जा रहा है। बातचीत तो हो ही रही है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। बार बार जो हम लोगों का डेलीगेशन जा रहा है तो उसको यही कहा जा रहा है कि भाई आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए, आपका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन तेज़ी कहाँ है हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर किस तरह से लोग काम कर रहे हैं? केवल मामले को लटकाया भटकाया जा रहा है और कुछ नहीं। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने आपकी जो रिपोर्ट के जो हमको आज जवाब देना था आपके आयोग का जवाब मैंने दे दिया है, आप लोग पता कर सकते हैं। हम लोग वहाँ भी, हमारे डेलीगेशन वहाँ भी पहुँचा हुआ है, बातचीत चल रही है। तो अभी तक तो कोई मामला सामने नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या किए हुए हैं। लेकिन अगर जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है तो अब इनसे वार्ता की बात नहीं होगी। अब हम लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने को बाध्य हो गए हैं एकदम। क्या कहेंगे सर, कब तक आपका महा आंदोलन हो सकता है? क्योंकि एक जो उम्मीद की किरण आई थी कमेटी बनने के बाद, तो अब वो भी कहीं ना कहीं ठीक से मतलब धुंधली पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जो आपका परिणाम है वो निकल करके सामने नहीं आ रहा है। तो आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो इन्होंने कमेटी बनाई थी उसी टाइम हम लोग कह रहे थे कि ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बहलाने और फुसलाने के लिए बनाई गई है, तो उससे हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारा मतलब था अपना आरक्षण, जो हमारा अधिकार जो छीना गया है उसको लेना। तो कमेटी के टाइम पर उन्होंने 15 जो दिन का उन्होंने समय मांगा था वो तो बीत चुका है, उससे ज़्यादा दिन हो गए, 20 दिन से ऊपर हो गए आज हम लोगों को यहाँ पर। लेकिन वही बात जो अभी हमारे भाई ने बताया कि हाँ, जो इन्होंने बताया है कि आयोग में इन्होंने जवाब दिया है। अब उन्होंने जवाब क्या दिया है वो गुप्त तरीके से दिया है, और वो भी अभी कुछ सार्वजनिक नहीं हुआ है कि आखिर उस जवाब में इन्होंने आखिर दिया क्या है। क्योंकि जो एक अपने आप में न्यायिक संस्था है, वो संस्था होने के बावजूद उसने अगर अपना जो रिजल्ट दिया है, अगर हम लोग को उसने न्याय दिया है, उसमें बताया है कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, तो उसके जवाब में ये क्या लिख सकते हैं? क्या जवाब देंगे? अगर इनको जवाब देना होता तो जो 75 BSF ऑफिसर को जब वहाँ पर जवाब तलब किया गया था और इनको भी जब बुलाया गया था तो ये जवाब वहाँ भी दे सकते थे। लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी बरगलाने का काम किया था। वहाँ पर भी यही बोला था कि ये जो पूरी जो बनाई गई है, ये जो लिस्ट बनाई गई है NIC की तरफ से बनाई गई है, इसमें अगर कुछ भी वो फेरबदल होता है या ऊंच नीच की भावना अगर इसमें होती है तो हमारे मतलब अधिकारियों को कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से है। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप ठीकरा फोड़ते हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करिए कि सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, तो आप उसमें कम से कम सुधार तो करिए। तो सुधार करने और ना करने का विचार नहीं हो रहा है, और सिर्फ हमारे धरने को ख़त्म करने में विचार हो रहा है। ये हम लोग किसी भी तरह से मंजूर नहीं होगा। जो ये चाहते हैं कि हाँ, वहाँ पर जाके बोल देंगे कि NIC से द्वारा हो गया तो हम लोग अपना धरना ख़त्म कर देंगे। NIC हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारा अधिकार था 20,000 सीटों का वो हमको लेना है और वो हम लेके रहेंगे। रही बात धरने की, तो अभी 2-4 दिन और देख रहे हैं, इनको और मोहलत दे दी है ताकि हम लोग को कुछ पता चल जाए कि आयोग में इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। तो वो जैसे ही वो रिपोर्ट हम लोग के सामने आती है, पता चलता है, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम अपना विस्तार करेंगे। लगातार आप लोगों ने कई बार कोशिश की कि आपकी मांगें पूरी कर दी जाएं। 6 सितंबर को एक महाधरना भी हुआ। अभी कुछ दिनों से जब कमेटी का गठन हुआ है तो आप लोग काफ़ी शांत नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझ लिया जाए कि तूफान के पहले जो सन्नाटा होता है वो ये चेतावनी हो सकती है सरकार के लिए? ये चूँकि हम लोग के धरने का आज 103 दिन हो गया है और सरकार बस हम लोगों को बरगला रही है। बरगला तो ये पूरे OBC SC ST अल्पसंख्यक वर्ग को ही रही है, क्योंकि ये लोग बस कुछ कहते हैं और करते कुछ और नहीं। ये बस बहुत बड़े OBC SC के हितैषी बनते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये बस बरगलाते हैं। लेकिन
हम लोग इनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे। आप जब तक सोच रहे हैं कि ये लोग बैठे हैं शांति से बैठे हैं, तो ये जैसे कि आपने भी कहा कि तूफान के पहले का सन्नाटा है, तो उसी को समझिए, क्योंकि इस बार जो आंदोलन होगा वो 6 तारीख से भी बहुत बड़ा होगा। और 6 तारीख तो हम मान भी गए थे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी कहे कि नहीं 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, 10 दिन का समय दे दीजिए। लेकिन इस बार जब आंदोलन होगा तो पूरे देश से लोग आएंगे, उस समय हम लोगों को कोई वार्ता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों को बस रिजल्ट चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लखनऊ की सड़कों से, लखनऊ की गलियों से, विधानसभा से हटेंगे नहीं। और रही बात कमेटी की, तो कमेटी क्या कार्य कर रही है उसके बारे में हमको हस्तक्षेप नहीं करना है। हमको हमारा अधिकार चाहिए। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि क्या रिपोर्ट लगाई है, उसमें क्या रिपोर्टें लगाएंगे। हम लोग मांगते हैं, चाहे कोई भी मांगता है, तो इनके पास वो डाटा ही नहीं जो अनारक्षित के नीचे 27% 21% दे, तो क्या रिपोर्ट लगाएंगे। बस ये लोग आयोग को भी गुमराह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, ये सभी लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक दिन हमारा भी समय आएगा कि हम लोगों को भी न्याय मिलेगा। सरकार हम लोगों को ज़्यादा दिन तक शांत नहीं बैठा सकती। क्या कहेंगे? देखिए, जो 6 सितंबर को हम लोग महाआंदोलन किए थे, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी आयोग को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें सिर्फ हम लोगों को बरगलाने के लिए भेजी है। उसमें सिर्फ लीपापोती इन्होंने की है, ऐसा कोई साक्ष्य उन्होंने उसमें प्रस्तुत नहीं किया है जिससे हमारा धरना वो ख़त्म कर दें। तो आज हमारे शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात उपाध्यक्ष जी से हो सकती है। अगर उनकी मुलाकात आज हो जाती है तो देर शाम तक कोई न कोई निष्कर्ष हम लोग निकाल लेंगे कि आगे की रणनीति हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि 2022 में आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आपको 2022 में मुख्यमंत्री बनना है तो उससे पहले हमारे मामले को जल्द से जल्द आपको निस्तारित करना होगा, इसके बाद ही आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो 103 दिनों से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर 2022 में फिर से आपको आना है तो हमारी मांगें आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लगातार इतने दिनों से संघर्ष इन लोग का जारी है। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।